क्या कह रहा तुम्हारा क्वेश्चन? इफ zeros of polynomial x square plus px plus q, x square plus px plus q are double in the value to the zeros of the polynomial 2x square minus 5x minus 3। दो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल px है, इसको लेट कर लेते हैं और इसको fx लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो px के जो जीरोज हैं इनको हम fx के जीरोज अल्फा बीटा मान लेते हैं, तो px के जीरोज 2 अल्फा 2 बीटा हो जाएंगे, डबल होंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया, बताए तो थे कि डबल होंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा इसमें बताओ देख के। इसमें 5/2 माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू -5 है और बाई ए की वैल्यू 2 है, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारे पास 5/2। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? C/A C अपान ए, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? -3/2। ऑल राइट, अब यहां भी वही काम करना शुरू कर दो। सम ऑफ जीरोज कितना होगा? सम ऑफ जीरोज यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? -b/a, इस वाले में, इधर वाले में, लेफ्ट वाले में। ठीक है, तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है देख के बताओ जल्दी से। 2 कॉमन निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -p/1। तो अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं पहले से ही। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ गई? -5। 5 इक्वल टू -p आएगा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, क्योंकि भी 5 आएगी अगर 4 अल्फा बीटा। देखो हमारे 5 आती क्या आती है मेरी, क्योंकि ये सही आई है तो मैंने दूसरे मेथड से Q/1, Q की 5 क्यों आएगी? 4 अल्फा बीटा इक्वल टू Q। 4 अल्फा बीटा कितना आया था? -3/2, -3/2 इक्वल टू Q। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, so 2 3 जा -6, Q इक्वल टू -6, P इक्वल टू 5 एंड Q इक्वल टू -6। P की वैल्यू -5 आई थी क्या? -5 -6, ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्या गलती की हो? आया आंसर यही? P की वैल्यू तो सही है, Q की नहीं। क्योंकि कैसे किए तुम? जैसे P कैसे किए, क्योंकि कैसे कहती है? P के लिए तो ठीक किए, ऐड किए, इसको फैक्टर कर डाले क्या तुम? हाँ, चलो कोई नहीं, फैक्टर करने से कितना आएगा? फैक्टर वाला देख लेता हूँ मैं, फैक्टर वाले से देख लो। तो फैक्टर वाले से कितना आ जाएगा? 2x² -5x -3। चलो फैक्टर देख लेते हैं। 2x² -5x -3, 3 2 जा 6 और 3 2 5। ऐड करने से होगा? नहीं, ऐड वाला नहीं बनाओगे, उससे गलत हो जाएगा। 6 × 1 करो, 6 - 1 5 होगा। 2x² -6x और प्लस x -3, ये करना होगा। देखो ध्यान से, 2 × 3 6 हुआ। ठीक है, इसको 2 + 3 5 मत लिखो, ये नहीं वर्क करेगा। 2 + 3
5 वर्क नहीं करेगा। सर थोड़ा ज्ञान दो ना, क्यों वर्क नहीं करेगा? बता रहा हूँ, 3 निगेटिव हो जाएंगे, अच्छा इसलिए इसलिए वर्क नहीं करेगा। = 5। ये वर्क नहीं करेगा, ये गलत कर देगा आंसर को। जहाँ 3 नेगेटिव हो जाए वहां वर्क नहीं करेगा। हाँ, ये नहीं करेगा अभी, फिर कोई 3 निगेटिव होगा तो इसको हम ये वाला करेंगे ना, 6 × 1 = 6 और 6 - 1 = 5। तो हम इसको लिख लेंगे, बीच का स्टेप नहीं लिखा था वो लिख देता हूँ। 2x² - 6 - 1 x n - 3। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फैक्टर 2x² - 6x + x - 3। ये ब्लैक वाला स्टेप ऊपर वाला वापस से आ गया। ठीक है, अगले स्टेप में 2x कॉमन ले लो तो x - 3 + 1 कॉमन ले लो x - 3। तो ये आ गया तुम्हारा 2 फैक्टर आ गए, 2x + 1 और x - 3। अब 2x + 1 = 0, दोनों फैक्टर को 0 करना होता है, 0 निकालने के लिए -1/2 और 3। तो x = क्या आ गया, -1/2 और 3 और y = y क्यों? अरे ये x ही है ना, 3। तो उसका एक 0 क्या हो जाएगा, अगर ये अल्फा है ये बीटा है तो इस पहली वाली पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, x² + px + q। अगर इसका क्या होगा 2 अल्फा, तो 2 अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ -2, हाँ -1 हो जाएगा, -1। और 2 बीटा कितना हो जाएगा, 2 बीटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अल्फा = -1/2 लिया है मैंने और बीटा = +3 लिया है। अब यहां से कर लो, ये तुम्हारा इन दोनों का सम कितना आएगा, -1 + 6 = p/1 -b/a, सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 = -b/a। तो ये हो गया 5 आ गया, इसमें तो प्लस में आ रहा है यार, नहीं माइनस p आएगा यहाँ, तो p माइनस इधर चला आया, तो p = -5। ओके, तो q के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा दो, अब तो निकाल लूंगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, = c/a, c/a। तो -1 × 6, c की जगह q है, a की जगह 1 है, तो q = -6। तो p = -5 एंड q = -6। ये हो गया, फैक्टर वाले मेथड से भी हो गया, समझ में आया। वैसे मेरी सही निकल जाती है अगर मैं ये नहीं करता मैं। हाँ, तो 5 × 2 नहीं वर्क करेगा, 5 × 2 × 3, 2 + 3 नहीं वर्क करेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना हमेशा कि ये वाला 3 माइनस दे देगा इसलिए वर्क नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला हो गया तुम्हारा p की वैल्यू -5, q की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a train cover a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km/h faster, it would have to take 4 hours less than the scheduled time. Okay, and if the train were slower 6 km/h, it would have take 6 hours more than scheduled time. Find the length of journey. Very good question. Let fix the speed of train. Let fixed speed of train equals to
x kilometer per hour. Okay. So distance is same. Okay. Time taken by time. Let distance be d. First let distance covered equals to d. Okay. So time equals to d by Yes. speed. Time equals to distance upon speed. Okay. So schedule time. This is schedule time. Speed. SPWD. Schedule time. शेड्यूल टाइम तो t ये t है, ठीक है, तो ये हो गया d बाई x. ओके. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? टाइम जो है 4 आवर ज्यादा लगता है अगर हम स्पीड को बढ़ा देते हैं. कितना बढ़ा देते हैं? x प्लस 6 कर देते हैं. ठीक है. सही बोल रहा हूं मैं? हाँ, x प्लस 4 आवर बढ़ाते हैं, 6 आवर घटाते हैं. x प्लस 4. ओके, क्लियर हुआ ये पॉइंट? t प्लस 4 इज इक्वल टू t अपॉन x. और दूसरा क्या है, तो यहां से d कर लो तो ज्यादा सही रहेगा. t प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4. ओके, सही है. और अगर हम 6 किलोमीटर स्पीड को कम कर देते हैं, सेकंड कंडीशन, अगर हम क्या करें, स्पीड को कम कर दे तो सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही. टाइम 4 आवर लेस लेता है. क्या लेता है? स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम होगा, टाइम लेस ले रहा है. ठीक है, ये माइनस होगा. और सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, अगर स्पीड घटा देते हो तो टाइम ज्यादा लेता है. कितना टाइम ज्यादा लेगा? x माइनस 6. तो डिस्टेंस इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा? t प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6. ओके, अब क्या करना है, दोनों में डिस्टेंस है. ठीक है, दोनों को इक्वल कर दो, इक्वल साइन लगा दो दोनों को. ठीक है, क्या कर दे, दोनों को इक्वल साइन लगा दें. तो यहां से तो एक ही क्वेश्चन बनने वाली दिख रही है हमको. चलो देखते हैं. तो t माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू t प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6. मल्टीप्लाई करो तो xt माइनस 4x प्लस 4t इक्वल्स टू xt प्लस 6x माइनस 6t. ठीक है, तो ये xt तो कैंसिल हो जाएगा और यहां से -4 कॉमन ले लेंगे हम, तो क्या बचेगा? x माइनस टी बचेगा. और यहां से 6 कॉमन ले, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. क्वेश्चन नहीं गड़बड़, हम कुछ समझने में गड़बड़ करना है. A train covered a certain distance at a uniform speed if it would have taken 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर. अरे यार 6 किलोमीटर फास्टर है, फास्टर 6 किलोमीटर है, ये गलती हो रही है. 4 किलोमीटर फास्टर कर रहे हैं. और क्या गलती है? and 6 kilometer faster and 6 kilometer slower.
स्पीड का जो इंक्रीज डिक्रीज है वो सेम है, तो यहाँ पे 6 आएगा, दोनों जगह पे। यहाँ पर केवल ये 6 हो जाएगा, तो ये पूरा हटा देता हूं, इसको फिर से कैलकुलेट कर देता हूं। चलो अब प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, तो ये आ गया XT और ये -4x प्लस 24 6t और -24 इक्वल टू, इधर आ गया XT 6x प्लस 6x और क्या आ गया, प्लस 6x प्लस 6x हो गया, -60 एंड -36, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ कैंसिल हो रहा है, XT से XT कैंसिल हो रहा है, तो क्या क्या बच रहा है, -4x 60 एंड -24, 60 भी तो कैंसिल हो रहा है, -4x एक प्लस का एक माइनस का है, सेम है, प्लस 60 एंड -24, 6x 6t है, सर कुछ गड़बड़ हुई है फीलिंग, देखता हूँ रिटर्न करता, 60 क्या गड़बड़ हुई है, XT -4x प्लस 60 -24 और नीचे वाले में क्या है XT प्लस 6x -60 -36, ठीक है ठीक है, अच्छा आपने पहले लिखे थे वो, तो इधर क्या बचा, 6x प्लस 6x माइनस 60 20 6x माइनस 6t एंड -36, x एक तरफ ले आओ, 6 एक तरफ ले आओ, नंबर एक तरफ ले आओ, तो 6 6 12t हो गया, ठीक है, और 6 4 10 12 10x हो गया, और 24 में से 36 निकल गए, कितना बचेगा, 12 ही बचेगा, ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ रहा है, 6x 60 इक्वल टू 5x इक्वल टू 5x -6, हाँ -6, तो यहां से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/5 5/6 नहीं, 60 प्लस 6 क्या लिखते हैं, 60 प्लस 6/5, और इसमें कॉमन ले लेते हैं 6/5 t प्लस 1। अच्छा ये तो हम कर लिए, लेकिन अब वैल्यू, दूसरी वैल्यू कहां से निकालेंगे, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ जर्नी पूछा है, A train covers certain distance at a uniform speed, okay, यूनिफॉर्म स्पीड हम एक्सलेट कर लिए हैं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है फिक्स, जो चेंज ना हो, if the train had scheduled faster time taken 4 hour more time, 4 plus 4 hour more, 4 hour more time take, कुछ डाटा मिसिंग लग रहा है, if the train would have been 6 km/h faster, it would have taken less than, सही कंडीशन अप्लाई किए हैं, शेड्यूल टाइम ये हो गया, उससे कुछ लेना देना नहीं है, अगर स्पीड को 6 km/h बढ़ा देंगे
डिस्टेंस वही जाना है, टाइम जो 4 घंटे कम हो जाएगा, ठीक है। और स्पीड को 6 घंटे कम कर देंगे तो टाइम 6 घंटे ज्यादा लगेगा। दो 3 वेरिएबल है, 2 अननोन है, कैसे होगा? कुछ और आइडिया है? हम्म, कुछ और आइडिया है? हाँ, दोनों टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा जाने और आने का? उससे कुछ मतलब तो है नहीं यार। स्पीड x+4 है तो टाइम t प्लस, स्पीड x+6 है तो टाइम t-4 लग रहा है। और स्पीड x-6 है तो टाइम t+6 लग रहा है। अब इन दोनों घटा देंगे तो कितना टाइम बचेगा? इन दोनों घटा देंगे तो 10 आवर का बचेगा। डी अपान क्वाड्रेटिक बना के देखते हैं, लेकिन उससे मतलब क्या है? एक रिलेशन निकाले वो कैंसिल ही हो जा रहा है, डी तो इलिमिनेट नहीं हो रहा है। 3 वेरिएबल हैं, कुछ तो थिंकिंग प्रॉब्लम हो रही। ट्रेन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। रुको नेक्स्ट पेज में देखते हैं नए सिरे से। डिस्टेंस इक्वल्स टू एक्स टी, ठीक है, डिस्टेंस एक्स है, शेड्यूल टाइम है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट कह रहा है कि अगर हम इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर x+6, ओके, it would have taken 4 hours less than scheduled time, तो into t-4, डिस्टेंस वही रहनी है, ठीक है। And if the train slower by 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर स्पीड कम कर देते हैं, it would have taken 6 hours more than scheduled time, शेड्यूल टाइम से 6 आवर मोर लेती है। डिस्टेंस वही है, किया तो यही काम मैंने, है? गलत क्यों आ रहा है? नहीं मतलब रुको भाई, कुछ तो होगा ना। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्स टी ये कितना हो जाएगा? माइनस -4x और +6x, 60 +60 and -24, गॉट इट? एक्स टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी लिख सकते हैं। एक्स टी की जगह क्या लिख सकते हैं? डी, -4x +60 -24, तो ये डी डी कट जाएगा, यहां से ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। -4x +6x 60 -24 समझ में आ गया हमको, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा -4x +60 = 24, एक इक्वेशन ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाओ, d = xt, ठीक है, d = xt -60 +6x -36, ठीक है। तो xt की जगह क्या लिख देंगे वापस से? d, -60 +6x
minus 36. Okay, dd again cancelled out, तो इधर 0 बचा, minus 60 plus 6x और minus 30. minus 36. तो ये आ जाएगा 6x minus 60 इक्वल टू प्लस का 36. ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2. थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है. ठीक है, चलो इसको रिजॉल्व करते हैं. 6x plus 60 इक्वल टू 24 और 6x minus 60 इक्वल टू 36. ऐड कर दो. क्या कर रहे हैं हम? बाई 1 plus 2 वी है, बाई 1 plus 2 वी है. 1 और 2 को ऐड करने में हमको क्या मिलेगा? 60 और 60 क्या हो जाएंगे? 20. कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव निगेटिव. यहाँ 2x बचेगा और यहाँ कितना बच रहा? 60. हाँ 60 आएगा. तो x इक्वल टू 30. स्पीड तो मिल गई. और जब हाँ बोलो, साइन नहीं लगेंगे? कौन सा साइन? ऐड कर रहे हैं, ऐड करके साइन लगाएंगे. सब्स्टिट्यूशन क्या लगाया आपने? हमने एलिमिनेशन लगाया है भाई. एक प्लस का है, एक ये माइनस का है, ये प्लस का है, समझ गया. तो डायरेक्ट हमने एलिमिनेशन लगा दिया. ठीक है, तो अब साइन तो फिर भी लगेगी. साइन की प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे ना यार. साइन तब लगाते हैं जब साइन चेंज होते हैं और तब सब्सट्रैक्शन होता है. ठीक है, इसलिए कोई मतलब नहीं, जो साइन है वही रहेंगे. एडिशन में हमने यहाँ ऐड लिखा है, एडिशन में जो साइन है वही रहेंगे. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30 किलोमीटर पर आवर आ गई. ये स्पीड आ गई. अब इसको किसी में रख दो. -4x plus 60 इक्वल टू 24. ठीक है, -4 into 60 6 कितना आया था? 30 plus 60 इक्वल टू 24. तो ये 60 इक्वल टू क्या आ गया? 24 plus 120. 60 इक्वल टू कितना आ गया? 144. तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 144 अपॉन 6. इसको कैंसिल करो जरा. तो 6 2 जा 12, 6 4 जा 6 2 जा 12, 6 4 जा 24. हाँ, 6 12, 2 बचे, 6 को 24. ठीक है, करेक्ट है. तो 24 आवर लग रहे हैं. स्पीड कितने हिसाब से चला रहा है वो? 30 किलोमीटर पर आवर. दूरी कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस xt. xt बोले तो 24 गुणे 30. 1 0 लिख लो, 3 से गुणा कर दो. 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 7. सही है. तो 72 सही है. हाँ, 24 से 72 इतने किलोमीटर. समझ में आया? बिल्कुल आ गया. वरना तो नहीं आ रहा ना. अरे हम ही भटक गए थे तब. मैं तो दूर दूर तक नहीं आ रहा. हम ही भटक गए थे तो कहाँ से आंसर आएगा तुम्हारा? पहले राउंड में हम ही भटक गए. ऐसा भी है. हाँ, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया ना वहां से. नहीं करना था. हाँ, xt की जगह d रखना था. x की जगह d. हाँ, xt की जगह रखना था. हाँ, xt की जगह d रखना था. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी चैप्टर का ही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थर्ड ही चैप्टर का है. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ओके, किस चैप्टर का है? अच्छा, तो प्रॉब्लम वगैरह को पढ़ा करो यार. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. जब तक प्रॉब्लम पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक कैसे काम उसमें चलेगा? चॉकलेट बतानी है. चॉकलेट बता देंगे भाई. चॉकलेट का क्या? चॉकलेट बोला है मोटा. Anuj had some chocolate and he divided it into 2 lots, lot A and lot B.
अनुज कोई शॉपकीपर है, उसके पास कुछ चॉकलेट है, वो 2 लॉट में उसको डिवाइड कर दिया ए और बी में। ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 2 रुपीज, 2 रुपीज फॉर 3 चॉकलेट। 3 चॉकलेट के लिए, चॉकलेट के लिए कितना लेता है? 2 रुपीज। ठीक है, स्पेलिंग बनता है क्या होगी स्पेलिंग? CHOCO। चॉकलेट। हाँ। चलो नेक्स्ट, सेकेंड लॉट में 1 रुपीज 1 चॉकलेट, 1 रुपीज पर चॉकलेट, 1 चॉकलेट, चॉकलेट इक्वल टू 1 रुपीज। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। ओके, एंड गॉट 400 रुपीज टोटल। टोटल उसको कितने मिले? टोटल 400 रुपीज उसको मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से अगर इसमें हम एक्स चॉकलेट डाल दें और इसमें वाई चॉकलेट डाल दें तो ये हो जाए, ये 1 चॉकलेट का कितना होगा? 1 चॉकलेट के लिए कितना होगा? 2/3 रुपीज। ठीक है, लगभग 66 पैसे का 1 चॉकलेट दे रहा है। ठीक है, तो 2 रुपए में 3 चॉकलेट दे रहा है। ठीक, तो ये हो गया 2/3 एक्स प्लस वाई। उसकी एक ही चॉकलेट 1 रुपए की है, बी की। ठीक, इसका टू 400 इतना कमा लेता है। 3 से गुणा कर दो, 2x प्लस 3y इक्व टू 1200। 3 से पूरे को गुणा कर दिया गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। क्लियर हो गया इतना? अब दूसरी कंडीशन। सर एक बार यहाँ लिख देना मल्टीप्लाई बाय 3। अरे यार, ये लो, मल्टीप्लाइड बाई 3 अब दिख रहा है। ठीक है, एज पर क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन, ये क्या था? एज पर क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन थी। क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, प्रश्नानुसार क्या होगा? यहाँ पे ध्यान से देखो कि प्रश्नानुसार कह रहा है कि लाट तो वही तरह है, अगर if he sold first lot chocolate 1 रुपीज, फर्स्ट लॉट में चॉकलेट में क्या करता है? इसको 1 रुपीज में। सेकंड कंडीशन, ये 1 रुपीज में 1 चॉकलेट, 1 चॉकलेट, और दूसरी लॉट को क्या करता है? if he had sold first lot for the 1 rupees chocolate at rate of 1 rupees chocolate per chocolate, and the second 4 rupees 5 chocolate, इसमें सेकंड क्या है? 4 रुपीज में कितनी चॉकलेट दे रहा है? 5 चॉकलेट दे रहा है। ये हो जाएगी चॉकलेट। तो इसमें 1 चॉकलेट का रेट कितना हो गया? 1 चॉकलेट का 4/5 हो जाएगा। ठीक, तो ये दूसरी वाली इक्वेशन कैसे बनेगी? दूसरी वाली इक्वेशन सेकंड कंडीशन के हिसाब से जो इक्वेशन बनेगी, ये हम येलो से बना रहे हैं, ध्यान से देखो। ये 1 इंटू एक्स यही रहेगा, प्लस वाई इंटू, यहाँ पे एक्चुअल में इंटू 1 मेंशन कर लो। ठीक है, यहाँ पे इंटू 1 मेंशन कर लो। ठीक, और 4/5 और की कितना कमा लेता है? 460 रुपए। इस तरह से उसकी कमाई हो जाती है। तो अब की बार क्या करना है?
5 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? पूरी इक्वेशन को क्या करें हम? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ गया 5x प्लस 4y इक्वस टू, क्या कर दूं? 5 से इसको मल्टीप्लाई करो 0, 5 6 जा 30 और 5 4 जा 23। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 थी और ये वाली इक्वेशन 2 है, और 1 2 को सॉल्व करते हैं। आइए किससे क्या करें तो कुछ काम बनेगा? हाँ, 3 4 जा 12, 5 2 जा 10। एलिमिनेशन करें, सब्स्टिट्यूशन करें, क्या करें बताओ? क्या लगाएं बोलो? 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है? 1200 है। 4 3 1200 हो गया था। और दूसरे में क्या है? 5x 4y इक्वल टू 2300। बाकी इधर उधर तो है नहीं, तो ऐसे में क्या करेंगे? एक का नंबर दूसरे में मल्टीप्लाई कर दो। ये इक्वेशन 1 है, ठीक, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 से, और ये इक्वेशन 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से। y को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 12y और 12 चौक 48, 4800। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 15x प्लस 12y इक्वल टू 23 3 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 69 2 0। ओके, तो अब यहां से क्या करना है अपने को? अब यहां से इलिमिनेशन लगाना है, सब्ट्रैक्टिंग। अब की क्या कर रहे हैं हम? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, ये कर रहे हैं, ठीक। ओके, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इसमें कितना बचेगा? माइनस का 7x 7x 8 7 15। और इसमें कितना बचेगा? जब 9 में से 8 गए 1 और 4 में से 2 2100 बचा माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। बाबा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 7 से 21 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 300 चॉकलेट उसकी फर्स्ट लॉट में थी, ए लॉट में, ठीक है। अब इसको उठा के कहीं रख दो। चलो हम 2 में रख देते हैं। ओके, 2 में रख देते हैं, तो 1 में रखते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 1200। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो 2 इंटू कितना हो गया? 300 प्लस 3y इक्वल टू 1200, ठीक है। तो 3y बराबर 1200 माइनस 600 आ गया। तो 3y बराबर 600, y बराबर 200, ठीक है। तो दूसरी लाट में कितनी चॉकलेटें हैं उसकी? 200 हैं, और पहली लाट में कितनी चॉकलेटें हैं? 300। क्लियर हो गया? हो गया। समझ में आ गया? हाँ, दोबारा कर पाओगे? ऐसे क्वेश्चन बुकों में नहीं मिलेंगे, खास करके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में है, लेकिन एनसीईआरटी प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ट्रिग्नोमेट्री में? tan क्यूब थीटा गिवन है। क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा गिवन है, ठीक है। और प्लस कॉट क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा गिवन है, इक्वल्स टू 2 सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये प्रूव करना है ना। आओ चलो कोशिश करते हैं।
लेटेस्ट ट्राई। तो इसका LHS पहले सॉल्व करो। क्या करोगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले tan को लिख दो, ये ऊपर वाले tan को, ऊपर वाले tan को लिख दो साइन क्यूब थीटा अपान कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। और नीचे वाले को फार्मूला लिख दो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस इसमें क्या लिखोगे? ये कॉस क्यूब थीटा अपान साइन क्यूब थीटा, और नीचे वाले को कोसेक स्क्वायर थीटा। फार्मूले याद है? आइडेंटिटी, ठीक। तो बना लिया था मैं। हाँ, इतना तो बन गया था। इतना बन गया था तो आगे का काम करो, फ्रैक्शन को सॉल्व करो। साइन क्यूब थीटा अपान कॉस क्यूब थीटा इंटू 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये समझ लिया। ये भाई A अपान B अपान C गिवन है, इसका मतलब होता है A बाई बी डिवाइड C, ठीक है। और जिसको हम सॉल्व करते हैं पहले वाली नंबर ऐसा रखते हैं, डिवीजन को मल्टीप्लाई करते हैं, पिछू वाले को क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। तो वही काम किया गया है। और यहां पर ये क्या है? cos क्यूब थीटा अपान साइन क्यूब थीटा इंटू 1 अपान कोशेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ठीक है या नहीं? तो जब ठीक है तो 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? साइन क्यूब थीटा अपान कॉस क्यूब थीटा, ये बन जाएगा तुम्हारा, क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक। और प्लस ये वाला क्या बनेगा? कॉस क्यूब थीटा अपान साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहां तक? अब इसमें देखो, ये वाला इस वाले को कैंसिल करेगा तो केवल कॉस थीटा बचेगा, और ये वाला इस वाले को कैंसिल करेगा तो केवल साइन थीटा बचेगा, ठीक है। कैंसिलेशन क्लियर है? चलो नेक्स्ट, साइन क्यूब थीटा अपान कॉस थीटा बचा है, प्लस कॉस क्यूब थीटा अपान साइन थीटा बचा है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले करके काम शुरू कर दो, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अगले स्टेप में? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, ठीक है। ओके, एक स्टेप और लिखेंगे। साइन पावर 4 को एक्सपोनेंट का रूल लगाओ, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखो, ठीक है। और कॉस पावर 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिखो। यहां तक समझ में आया? अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक फार्मूला याद रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो लेकिन ए की जगह पे हमारे पास यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो ये अगला स्टेप में आएगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा उस आइडेंटिटी का यूज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम और कर देते हैं, स्टेप ज्यादा लिखना नहीं चाह रहे हैं, ये जो डिनोमिनेटर है दोनों के नीचे अलग अलग लिख देते हैं। साइन थीटा एक स्टेप बच जाएगा हमारा, ठीक है। स्प्लिट कर दिए, इसको क्या कहते हैं? स्प्लिट करना। स्प्लिट का मतलब तोड़ देना, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फ्रैक्शन को हम तोड़ दिए दो सेम फ्रैक्शन में, तो यहां का तो एक कैंसिल होगा, यहां का क्या होगा? एक कैंसिल होगा। ये वाला किससे? इस वाले से। ये वाला किससे? इस वाले से, ठीक है। और इधर ये बच गया 1, ये इधर क्या बच गया? ऊपर 1, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस 2 साइन थीटा इंटू
cos थीटा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, ठीक। इक्वल्स टू, इसको 1 अपान अलग अलग लिख लो, 1 अपान साइन थीटा इंटू 1 अपान cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। लास्ट स्टेप में आंसर लिखा है आपका जो RHS है। RHS में क्या है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, मतलब कि सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। और यही हमारा RHS है। और लिखेंगे लास्ट में हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन का और टाइम बचा है, दो का करा देता हूँ। सर ये क्वेश्चन ठीक है मेरा? हाँ, याद कौन वाला? √3 5 + 2√3 इरेशनल। कहाँ पे था? ऊपर था 26 नंबर। सी चेक कर लूंगा अभी, उसको मैं फिलहाल अभी नहीं कराने वाला। नहीं करानी, हाँ, हमें 32 वाला करवा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, टू फिल अ स्विमिंग पूल, टू पाइप्स आर यूज्ड। स्विमिंग पूल का शेप कैसा होता है, देखा है स्विमिंग पूल? हाँ, स्विमिंग पूल का शेप कैसा होता है बताओ, किस शेप में? हाँ, रेक्टेंगल, एक्चुअल में क्यूबाइड होगा, ठीक है। ये हमारा स्विमिंग पूल बना रहे हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं? स्विमिंग पूल, ठीक है। तो ये लो स्विमिंग पूल बना दिए हम। ये स्विमिंग पूल बन के तैयार हो गया, ठीक है। ओके, अब इसको भरने के लिए दो पाइप लगाई जाती है, ठीक है। टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर used 4 hours and pipe of smaller diameter use 9 hours. ओके, ठीक है। If the pipe of larger diameter used for 4 hours and pipe of smaller diameter used for 9 hours. If the pool hour only half of the pool can be filled. ये पूल है, लेट करते हैं, देखो ध्यान से, लेट करते हैं, लेट करते हैं लार्जर डायमीटर की पूल x घंटे में फिल करती है। लेट लार्जर डायमीटर पाइप टेक x hour to fill the tank pool, to fill the pool. टैंक नहीं दिया, वो स्विमिंग पूल दिया है, ठीक है। और लेट स्मॉलर डायामीटर पाइप टेक y hour टू फिल का मतलब कंप्लीटली फिल, टोटल पूरा भर देना, टोटल फिल करना। टू फिल टैंक स्विमिंग पूल, SWI
डबल MING, स्विमिंग पूल। ओके, गॉट इट। अच्छा, तो 1 आवर में कितना कितना पार्ट भरेंगे? ये हम इसको लार्जर को A से डिनोट कर देते हैं, स्मॉलर वाले को B से। ठीक है, तो हमको लिखना कम पड़ेगा। A will fill in 1 hour. A will fill pipe A. Pipe A will fill in 1 hour. 1 hour, देखो X आवर में पूरा भरता है, तो 1 आवर में 1/x पार्ट ऑफ पूल। ठीक, कितना भरेगा? पूल का, अच्छा पूल है, पूट लिखे है, पूल। ठीक है, 1/x पार्ट भरेगा। और B 1 आवर में कितना भरेगा? पाइप B will fill in 1 hour 1/y पार्ट ऑफ पूल। अब इन दोनों को 1/, कितना कितना टाइम दिया है? ए वाला कितना यूज कर रहा है? ए को 4 घंटे, 4 आवर ए, 4 आवर यूज्ड ए। और कितना छोटा वाला कितना? 9 आवर यूज्ड बी। ठीक है, तो 4/x प्लस 9/y इक्वल टू आधी टंकी भरती है, आधा फुल, हाफ फुल, है ना। अगर हम 4 आवर ए को यूज करें, मतलब लार्जर डायमीटर की पाइप को यूज करें, एक्स किसको ऐड करा? ए को, हाँ ठीक है। अब इसी में आगे क्या कंडीशन दे रखा है? फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक for each pipe to fill the separately if the pipe of smaller diameter take 10 hour more than, ये एक रिलेशन दे रखा है एक्स वाई में। एक्स जो है, वाई जो है कितना है? 10 आवर मोर देन इस लार्जर डायमीटर। ठीक है, इसमें बताया है कि फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक फॉर ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक 10 आवर्स मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल। मतलब ये रिलेशन दे रखा है। ये वाई क्या है? स्मॉल डायमीटर को फिल करने का टाइम है, ठीक है, और एक्स क्या है? लार्ज डायमीटर वाले पाइप से फिल करने का टाइम है। तो वाई जो है वो क्या है? एक्स से स्मॉल डायमीटर वाला पाइप जो है वो 10 आवर ज्यादा लेगा, इससे लार्ज वाले डायमीटर से। तो y इक्वल टू x/10 पुट कर दो वैल्यू, 1/x प्लस 9/x प्लस 10 इक्वल टू हाफ। गॉट इट? इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4x प्लस 40 प्लस 9x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट कितना आ गया? ये 9 4 13x 13x प्लस 40 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 26x प्लस 80 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ट्रांसपोज ऑल इन द लेफ्ट। ओके, लेफ्ट में ट्रांसपोज करते हैं, एक्स स्क्वायर लेफ्ट में करो, एक्स स्क्वायर उधर पॉजिटिव है। अच्छा, राइट में ट्रांसपोज कर रहे हैं, सही बोल रहे हो। 26x माइनस 80 इक्वल टू 0। तो यहां से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या बन गई? -16x माइनस 80 इक्वल टू 0। क्या करें? 80 का फैक्टर बनाना है, 16 लाना है। कैसे बनेगा? 16x आएगा, 16 नहीं आएगा, हाँ -16। अरे भैया थोड़ा सा है, गलती हो जाती है। तो ये हो गया 20 चौको 80।
24 जा 80 और 20 माइनस 4 मिल गया। तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस 4x माइनस 80 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो माइनस 20x प्लस 4x और माइनस 80 इक्वल टू 0। नेक्स्ट फैक्टराइजेशन में कॉमन लो, x माइनस 20 प्लस 4 कॉमन ले लो तो x माइनस 20 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, x माइनस 20 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 20 और x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 4। रिजेक्ट कर दो, रिजेक्ट क्यों, क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता, बिकॉज टाइम डज नॉट इक्वल टू निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव। ओके, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आवर। तो बड़ा डायामीटर वाला पाइप ए जो है वो 20 आवर लेगा, छोटा डायामीटर वाला पाइप y कितना आवर लेगा 20 प्लस 10 आवर ज्यादा, तो ये हो गया 30 आवर। तो अगर बड़े पाइप से, बड़े डायमीटर वाले पाइप से अकेले फिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 आवर में फिल हो जाएगा पूल, 20 आवर में हो जाएगा। हाँ, तो x इक्वल टू 20 आवर और y इक्वल टू 30 आवर। ये दो आंसर हो गए, ठीक, गॉट इट, समझ में आया, दोबारा कर लोगे। पूल वाला तो आ गया, हाँ पूल वाला तो आ गया, पूल वाला आ गया। तो आज की क्लास खत्म कर देते हैं अब, चलो, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।